निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई इस बात का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि जो हम सोचते हैं वही हम हासिल भी करते हैं। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बड़े ही जाने माने और पहुंचे हुए संत से एक स्टूडेंट ने अपना फ्यूचर जानना चाहा। वो स्टूडेंट सुबह सुबह ही उनके सामने पहुंचा और बोला, हे गुरु, आप तो सब जानते हैं, कृपा करके बताएं कि मेरा भविष्य कैसा होगा। संत बिल्कुल शांत बैठे रहे और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो भविष्य में झांक रहे हो। कुछ समय बीत जाने पर स्टूडेंट ने फिर से वही प्रश्न किया, बताइए ना गुरु, मेरा भविष्य कैसा होगा। संत ने आंखें खोली और बोले, मैं तुम्हारा भविष्य एकदम साफ देख रहा हूं, वो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो दोस्तों, हमारा फ्यूचर हमारी सोच से निर्मित होता है। हम अपनी सोच से ही जीवन में जीत हासिल कर सकते हैं और हार भी, शिखर पर पहुंच सकते हैं और निराश के गर्त में भी। सब कुछ हमारी सोच पर ही डिपेंड होता है कि आखिर हम चाहते क्या है। बुद्ध कहते हैं, हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यानी अगर हम अपनी सोच को बदल दे तो सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग सम्मान, खुशी, दौलत, समृद्धि और सफलता क्यों हासिल कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग एक नॉर्मल लाइफ ही जी पाते हैं। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ज्यादातर लोगों के पास सफलता, उपलब्धि, दौलत, खुशी ये सब चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग दूसरे की सफलता के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम, जिसकी वजह से वे खुद असफल रह जाते हैं। दूसरों के सफलता के बारे में जानना व समझना अच्छी बात है, पर अपनी सफलता के बारे में ना सोचना बुरी। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इस ओवर थिंकिंग का शिकार बन बैठे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि अगर सोचने से इंसान सफल हो सकता है तो इतने कम लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं। हेनरी फोर्ड कहते हैं, सबसे मुश्किल काम है सोचना। शायद यही कारण है कि इसमें इतने कम लोग लगे होंगे। हाँ, ये सच है, लोग सोचते ही नहीं। आप खुद सोचिए कि रोज की दौड़ भाग में आप अपने सपनों को लेकर कितना सोचते हैं, कितना लिखते हैं। एकदम ही नहीं या नहीं के बराबर, राइट? जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में अनेक मिनरल पार्टिकल्स छिपे हुए हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, इनके बारे में आसानी से कोई अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वे किस जगह पर स्थित है। इसके बावजूद मनुष्य पृथ्वी के अंदर से उन बहुमूल्य तत्वों को अपने प्रयासों से ढूंढ निकालता है। ठीक उसी तरह हर मनुष्य के ब्रेन में यूनिक टैलेंट का खजाना छुपा हुआ है। बस जरूरत है ब्रेन में छिपे उस खजाने का पता लगाने की। जो लोग इस खजाने का पता लगा लेते हैं वे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं, और जो इस खजाने को यूं ही छोड़ देते हैं वे जिंदगी भर हैरान परेशान से रह जाते हैं। जॉन मिल्टन कहते हैं, ब्रेन भी बहुत अद्भुत स्थान है। यह स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में बदल सकता है। ब्रेन में छिपे खजाने को तलाश करने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच ही से हासिल करवा सकती है। सोच इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर इसके साथ लक्ष्य, लगन और प्रबल इच्छा जुड़ जाए तो आप दुनिया की कोई भी वस्तु हासिल कर सकते हैं। आपकी सोच ही आपको सफलता की जाती है। यदि आपके पास सोच नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है। सोच के बिना आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते जिसे आप पाना चाहते हैं। आपकी सोच, आपका विचार, आपका लक्ष्य, आपका विश्वास ही आपको इस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिस ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते हैं। जीवन में सफलता पाने का सबसे सरल तरीका है अपनी सोच को सफलता की दिशा में मोड़ना। इसलिए इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। भगवान की दी गई इस अद्भुत शक्ति को बेकार मत जाने दीजिए। अपने सपनों को अपनी सोच की शक्ति से सच कर दिखाइए। इसलिए जब भी सोचे तो पॉजिटिव ही सोचने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी सोच आपको रंग से राजा और राजा से रंग बनाने का दम रखती है। ओवर थिंकिंग से जुड़े कुछ और फैक्ट समझने के लिए बने रहिए। फिजिकली फिट या एक्टिव होना ही स्वास्थ्य का प्रतीक है। ये माना जाता है कि शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ ही होगा। इतना ही नहीं, फिजिकल हेल्थ के लिए हम डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर का सहारा भी लेते हैं, मगर मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर दिया जाता है। अब समय बदल गया है और लोग मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं। अब लोग शर्म या डर से मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करने के बजाय आगे आकर अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं। क्या है मेंटल हेल्थ और इस पर बात करना क्यों जरूरी है? मेंटल हेल्थ का अर्थ है हमारा इमोशनल हेल्थ।
हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, ये सब मेंटल हेल्थ के अंदर ही आता है। अगर हम मेंटली फिट नहीं हैं, तो ये हमारे काम से लेकर हमारे रिश्तों पर असर डालेगा। मगर अफसोस, हम मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। दिमाग भी हमारे शरीर का एक हिस्सा ही है, जिसमें कोई बीमारी हो सकती है। इस कंडीशन को बहुत नॉर्मली देखा जाना चाहिए और मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना भी चाहिए। निक ट्रेंटन ने मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के तरीकों को बताया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अक्सर नेगेटिव विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई नेगेटिव घटना हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रहती है। ऐसे में सबसे बेहतर है कि हम हर दिन हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ उस पर ध्यान दें। इसके लिए डायरी लिखना सबसे फायदेमंद है। हर दिन 5 छोटी बड़ी बातों को लिखो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये अच्छे मौसम से लेकर शाम की चाय तक कोई भी चीज हो सकती है। इसकी मदद से आप हर दिन होने वाली पॉजिटिव घटनाओं पर ध्यान दे सकेंगे। इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा बिहेवियर। निक ट्रेंटन दरअसल ये समझाना चाहते हैं कि क्या आप किसी और के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा आप खुद के साथ कर रहे हैं। अपने आप को दुखी या नाराज होने के लिए दोषी मत माने। खुद से प्यार से मुताबिक मानसिक रूप से फिट रहने के लिए सबसे पहला कदम है पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं हो सकते या आप रो नहीं सकते, बल्कि किसी भी कंडीशन को पॉजिटिव तरीके से संभालना। ध्यान रहे कि नेगेटिविटी आप पर हावी ना होने पाए, जैसे कि पास्ट में हुई चीजों को सोचते रहना, गलतियों को याद करना, बुरी चीजों की वजह से अपना आज खराब करना। ये सब मानसिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए अपने पसंद का कोई काम करें। सेल्फ केयर का मतलब छुट्टी पर जाना या दोस्तों के साथ समय बिताना ही नहीं होता। अपने लिए समय निकालना भी सेल्फ केयर का ही हिस्सा है। अच्छी नींद आपको हेल्दी रखती है। हर दिन 8 घंटे की नींद जरूर ले। अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बढ़ाए। सोने से पहले सोशल मीडिया से दूर रहे। लेटने से आए और डायरी लिखे या कोई किताब पढ़े। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। आज में जिए। ये आपको आपके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर पॉजिटिव बनाएगा। इतना ही नहीं, फ्यूचर की चिंता या पास्ट के गिल्ट में जीकर आप अपने दिमाग को बेवजह स्ट्रेस करते हैं। इसलिए हर पल को एंजॉय करें। इन छोटे छोटे बदलावों से आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, तो डॉक्टर के पास जाने में शर्म महसूस ना करें। अगर आप ओवरथिंकर्स की कैटेगरी में शामिल हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों को अपनी इस परेशानी के बारे में बताएं। अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं, उनके साथ अपना मेल जोल बढ़ाएं और उनके साथ में अपना वक्त बिताना शुरू करें। दोस्तों के साथ समय बिताने से आपके मेंटल हेल्थ पर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। ओवरथिंकर बनने से जितना हो सके उतना ही बचने की कोशिश करें। आप लाइफ से संतुष्ट है, आपके पसंद की जॉब है, अच्छी इनकम है, अच्छे दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके गोल्स नहीं हो सकते। हर दिन एक छोटा गोल डिसाइड कीजिए और उसे पाने की कोशिश कीजिए। इससे आप हर दिन एक अचीवमेंट महसूस करेंगे और निराशा से दूर रहेंगे। जब मेंटल हेल्थ की बात चले तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां कभी भी छुपी नहीं रहती।